देखिए समाकलन के अनुप्रयोग आपको देखना है। इसमें 3-4 सूत्र है जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। एक आपको रेखा का समीकरण पता होना चाहिए। किसका? रेखा का कई समीकरण है। देखिए रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। कई रूप होते हैं। देखिए पहला एक आप ये जानते होंगे y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m प्रवणता है और c y अक्ष पर कटा हुआ अंतः खंड है। देखो जैसे मान लीजिए ये है, ये रेखा है, तो इस रेखा ये रूप है किसका? y अक्ष पर देखो कटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये कटा हुआ क्या है? c है, और y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड, और ये प्रवणता रेखा की क्या? ढाल। यम इस रेखा की ढाल है। ठीक, इस रूप को कहते हैं रेखा का पहला रूप। y बराबर रेखा का स्टैंडर्ड मानक समीकरण जो होता है वो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। एक रेखा का लंब रूप होता है x कास अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। ये लंब रूप है। ठीक, लेकिन आपको केवल यही पूछेगा बस। और एक दोनों अक्षों पर कटा हुआ अंतःखंड रूप होता है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। ये सब 11 में है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो 11 वीडियो बना के डाल दिए हैं, अपलोड किए। अभी 3 वीडियो डाले ही हैं रेखा से संबंधित। और अच्छे से बेहतर समझना है तो अच्छे से देख लेना। ठीक, ये y बराबर ज़्यादा आपको क्या आएगा? m का मान 1 अगर आ जाए तो m का मान कब 1 होगा? m मतलब होता है tan थीटा। m बराबर होता है tan थीटा, यानी प्रवणता या ढाल या झुकाव या आनत, इसी का सब नाम है। ठीक, अगर tan का मान 45 हो जाए, हाँ, तो tan 45 अंश बराबर 1, तो m का मान कितना हो जाएगा? 1। और c अगर 0 हो जाए तब बताओ, यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा? y बराबर 1 इंटू एक्स प्लस 0, यानी y बराबर क्या? x। तो y बराबर x का देखो समीकरण क्या होगा? यानी मूल बिंदु से होकर जाएगा ये 45 अंश का कोण बनाता हुआ। देखो रेखा कितने डिग्री कोण बनाया है? यही रेखा एंटी क्लॉकवाइज कोण, x अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज कोण को ही हम कहते हैं रेखा का कोण। एंटी क्लॉकवाइज बना कोण धनात्मक होता है और क्लॉकवाइज बना कोण ऋणात्मक होता है। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही कोण मापा जाता है। आप लोग ऐसे ही चांदा पे नापते हैं, 90 डिग्री ऐसे बनाते थे कि इस तरफ से बनाते थे? जैसे 60 डिग्री का कोण बनाना हो, 60 डिग्री बताओ, चांदा लिए थे आप? ये 90 था, 60 यहाँ तो इस तरफ बनाते थे कि इस तरफ? हाँ, तो इस तरफ क्यों बनाते थे? अब आपको समझ में आया। x अक्ष है, और x अक्ष से कैसा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, वहाँ बताया नहीं जाता था, लेकिन अब समझ लो। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, बना दिया जाता था, लेकिन अब जान लो, अब बड़े हो गए हो तो समझ लो ऐसा क्यों कर रहे थे आप। ठीक, एक तो आपको ये समझना है रेखा का। दूसरा आपको ना परवलय का समीकरण आएगा। एक देखो दूसरा समीकरण, हाँ कुछ समीकरण हम लिख दे रहे हैं जो ज़रूरत है। एक वृत्त का समीकरण होता है, वृत्त वाला तो हम आपको अगले साल ही हम पढ़ाए थे। देखो बता दे रहे हैं, दूसरा वृत्त के लिए आ जाएगा। अब वृत्त के लिए क्या होता है? वृत्त का समीकरण 2 होगा, एक मूल बिंदु से जाने वाला और एक मूल बिंदु से न जाए, h कामा के केंद्र हो। तो याद करो, ये बताए थे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये होता है। और अगर मान लो कहाँ से जाए? मूल बिंदु से, यानी अब केंद्र h, अभी तक केंद्र क्या है? h कामा के, ये क्या था? केंद्र है। अगर मान लो केंद्र ही 0 कामा 0 हो जाए, तो केंद्र 0 कामा 0 यानी कहाँ से वृत्त जाए? मूल बिंदु से। तो x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर बराबर क्या? a स्क्वायर या r स्क्वायर। अगर त्रिज्या a लोगे तो a स्क्वायर और r लोगे तो r स्क्वायर। बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, समझ गए ना? ये वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन। हाँ, कक्षा 11 में प्रूफ किए हैं, देख लेना वीडियो, अभी अपलोड किए हैं, 2 दिन हुआ है। अब आप यहाँ प्रूफ करेंगे ना तो फिर ये सोच लो कि फिर मैथ का चैप्टर ख़त्म नहीं, फिर कक्षा 11 हम पढ़ाना चालू करें। यहाँ आपकी कमी है ना भैया। अब आप जाओ, आपको बोल तो दिए, 3 वीडियो अपलोड किए हैं, अभी सीरियल से देख लो। y बराबर mx प्लस सी कहाँ से आया? आ जाएगा आपको अच्छे से। हमको प्रूफ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस कवर नहीं होगा। अब आप कहोगे परवलय यहाँ प्रूफ करिए, तो हम कहाँ से करेंगे?
परवलय भी चालू होने वाला है 11 में, पढ़ाने वाले हैं। देखो परवलय भी, अब अगला आएगा तीसरा परवलय। क्या? परवलय। अब परवलय का 4 समीकरण होता है। परवलय, पैराबोला, सही लिखे है ना, अंग्रेजी में कहेंगे पैराबोला यानी परवलय। अब परवलय के लिए 4 समीकरण आएगा। चारों के समीकरण और चारों का ग्राफ हम साथ में बना दे रहे हैं। देखो पहला ये होता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, 4ax। दूसरा होता है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। तीसरा होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक। और चौथा होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ठीक। ये चारों। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो हम बना दे रहे हैं। अभी ये है, ये अभी देखो एक्स अक्ष के किस दिशा में? धन दिशा में। ये ऐसे बनेगा ग्राफ। ये वाले का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स अक्ष के किस दिशा में? ऋण दिशा में। और एक्स अक्ष ऋण किधर है? ये बनेगा, ठीक। ये मूल बिंदु से पास है, मूल बिंदु से होता हुआ जाएगा ये। तीसरा देखो ये अब कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, हाँ ऊपर की तरफ। ऊपर वाई अक्ष पॉजिटिव है तो ये ऐसे बन जाएगा। और चौथा किस तरीके से बनेगा समझ लो, ये ठीक नीचे की तरफ। तो ये चारों के चारों का ग्राफ हम बना दिए, और हम जब प्रूफ करेंगे तो ये जैसा आएगा उस हिसाब से हम रख लेंगे। एक और चीज़ समझ लो यहीं, जैसे मान लो ये कोई है, ये सरल रेखा। अब हमको अभी तक जो आप जिस चीज़ का आप हल नहीं कर पा रहे थे उसका हम कैसे ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे ऐसे दे दिया, यहाँ से ये दे दिया, ये देखो एक्स अक्ष पे है। किस अक्ष पे? एक्स अक्ष पे। तो यहाँ मान लो ए है और यहाँ पर बिंदु बी है। थोड़ा सा ऊपर इसको कर दो ऐसे करके, ये यहाँ वाला बिंदु क्या है? बी है। ये वाला बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष पे बी खाना चला है, यहाँ ए। तो हम इसको हल कैसे करेंगे? इसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछ ले इस वाले एरिया का, तब किस तरीके से निकालेंगे? यही है समाकलन का अनुप्रयोग। जिस चीज़ का क्षेत्रफल आप माने 2D और 3D में अभी तक नहीं कर पा रहे थे, उसका क्षेत्रफल जो टेढ़ा मेढ़ा फिगर है उन सभी का क्षेत्रफल आप इस तरीके का उपयोग करके निकालोगे। अगर ऐसा एक्स अक्ष पे है तो एक्स अक्ष पे आप ऐसे लगाएंगे, इसको मान लेंगे कि स्ट्रिप, इतना पतला स्ट्रिप लेंगे, इतना पतला स्ट्रिप लेंगे, इसको मानेंगे, इस स्ट्रिप की चौड़ाई को dx मानेंगे। क्या? dx। और किस अक्ष पर है? x अक्ष पर। तो इसको मानेंगे इसकी चौड़ाई को, ये देखो चौड़ाई है, और इसकी लंबाई जो है इसको मान लेंगे fx। तो इसका सूत्र कैसे लगा देंगे? लिमिट a से कहाँ? b, a से b, और फिर लिख देंगे fx और क्या? dx, ठीक। अगर मान लो यही फिगर कहाँ होता? डाउन, डाउन मतलब नीचे की तरफ, तो यहाँ लगा देते क्या हम? अगर यही फिगर y अक्ष पर होता, ये इस तरीके का, देख लो अभी आएगा, आप घबराओ मत। आप सोच रहे होंगे कितना क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल है, प्रश्न बिल्कुल आसान है ना। अगर यही फिगर इस तरीके का होता, ऐसे मान लो, और ये करके, और यहाँ ये किस अक्ष पे अब चला गया? y अक्ष पर चला गया। तो ऐसी स्थिति में ना इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम स्ट्रिप की लंबाई dy लेंगे। स्ट्रिप की लंबाई क्या लेंगे? यहाँ क्या ले रहे थे? dx, और यहाँ dy लेंगे, और फलन जो हो जाएगा y के पद में हो जाएगा। तो यानी कहाँ से? a से b, और f ऑफ y और क्या? dy। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो इस चीज़ को उतार लो और हम करना चालू कर रहे हैं क्या क्वेश्चन। इससे ज़्यादा अब आपको यूज नहीं आएगा, देख लो, उतार लो। अच्छा सर जी, इतना मैथ पढ़ लेंगे, हाँ, कहीं यूज है इसका? नहीं यूज कहाँ है, इन सब का यूज नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपका दिमाग सोचने का तरीका किसी से सबसे बेहतर सोच पाओगे आप, समझ गए? बस यही बात है। जैसे मान लीजिए ये किए, इंजीनियरिंग किए, हाँ तो उसमें यूज आएगा? हाँ बहुत आएगा। जो ये ग्राफ बन रहा है ये सब ग्राफ कैसे बनेगा? इसी से बनेगा कि किस एरिया में कितना बड़ा बना है, किस एरिया में क्या ना बना है, सब फिगर, हाँ यही फिगर से निकलेगा। टेढ़ा मेढ़ा रोड गया है, कैसे गया है, कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया होना चाहिए, सब कैसे निकालोगे? यही फिगर है।
हाँ ब्रेक का नहीं अंदर है, हाँ। ऊपर का तो हम लोग खुदा ही तो। अगला देखिए क्वेश्चन, हम दूसरे के साथ चले जाते हैं भैया, दूसरे के यहाँ अगर कोई बीमार उमार है ना, अभी देखो अभी आए हैं गोपीगंज से, लेट क्यों हो गए? हम लेट जल्दी होते नहीं कोचिंग में। बगल में एक दुकान पे है, राम सिंह को जानते हो ना? अरे जो दुकान किराना के वो हैं, सुबह आए थे उनको दवा दिलाने गोपीगंज गए हैं। हमारे घर के नहीं, कुछ पता नहीं कि राम सिंह नहीं यहीं के हैं, सोचो हमारे घर के नहीं हैं, दूर के हैं, उनको तकलीफ़ है, उनसे हमको दर्द है, वहाँ चले गए। हाँ बताओ हमारा उनसे क्या लगाव है? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी चले गए ना, तो क्या करोगे? अब थोड़ा सा समझदार इंसान को बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कि ये केवल अपना देखें, अपना केवल कुत्ता देखता है, समझ लो। सही बात है कि कुत्ता ही ऐसा होता है जो केवल अपने चारे के विषय में सोचता है, दूसरे के विषय में नहीं। ये मत सोचो कि आपको भी न घाटा लगे, दूसरे को भी आपसे तकलीफ न हो, हमेशा प्रयास करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज हम जो जोड़ रहे थे पूरा 11-12 का मिला के हमको 19,000 मिला है, पूरा टोटल फीस पूरे साल का। 6,000 रुपये हो गया भाड़ा रूम का। सोचो हमको क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम सबसे सस्ता पढ़ाते होंगे यहाँ एरिया में, सब सब्जेक्ट हाई स्कूल का पढ़ा देते हैं सबसे सस्ते में। हमको क्या लगी है, लेकिन सोचते हैं हो सकता है कोई लड़का यहाँ से जीवन में कभी सफल हो जाए आगे। चलो देखो पहला देखो, y बराबर x ना, और x बराबर -1 देखो दिया है, और x बराबर 2। हाँ पहला क्वेश्चन है इसका ना, अभी सिंपल कर लो हरत स्वरूप शर्मा की किताब से। देखिए x y बराबर x, सीधा सीधा पता चल गया किसका समीकरण है? रेखा का। अभी किए हो, जहाँ m का मान 1 है और c 0 है, माने m का मान कितना है? 1, और y अक्ष पे कोई अंतःखंड कटा नहीं है, इसका मतलब रेखा कुछ इस तरीके से गई है, ये ठीक। अब बताओ x बराबर कितना है? -1, यहाँ होगा कहीं -1, और इधर x बराबर कितना है? 2। देखो +2 है, +2 मतलब 1, ये 1 होगा, ये 2, इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा क्या? ये बताओ, ये x बराबर -1 और ये कितना? x बराबर 2। बोलो ये x बराबर कितना है? 2 है, और ये x बराबर, ये किसका ग्राफ है? x बराबर -1 का, यानी x अक्ष पे -1 रहेगा, y का मान बढ़ेगा और घटेगा, x पे तो फिक्स मान रहेगा। आप चाहे जहाँ जाओ, यहाँ देखो, सब जगह y का मान बदलेगा, लेकिन x क्या रहेगा? फिक्स। आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये वाले से, ये यहाँ पर कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु, तो यहाँ 0, ये वाला बिंदु आप बता सकते हो। x अक्ष पे कितना? देखो x अक्ष पे -1, और y अक्ष पे देख लो 0, y अक्ष पे 0, ठीक। और इधर x अक्ष पे 0। हाँ ये ग्राफ रेखा का समझ में आया? रेखा ये वाली रेखा, और x अक्ष के समांतर y बराबर 0। अब देखो x बराबर कितना है? -1 कहाँ से होके गुजरेगा? मूल बिंदु से थोड़ा सा इधर, ये देखो मूल बिंदु है, यहाँ -1 होगा कि नहीं, और इधर +2, ठीक। 2 वाले से 1 पास करा दिए, 1 वाले से। अब हमको क्षेत्रफल पूछा है, अब क्षेत्रफल इस रेखा और इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए, तो देखो कितना घिरा है, ये इधर घिरा है और इधर, ये बताओ इन तीनों रेखाओं से घिरा हुआ यही है कि और दूसरा कोई है? बस इतना ही है ना, देख लो, ठीक। अब एक बार इसका क्षेत्रफल बता दो, एक बार इसका। तो अब बताओ क्या क्या, मान लो इसको O मान रहे हो, इसको O, इसको A, इसको B, इसको C और इसको क्या? D। आप क्या क्या निकालोगे? O C D O का क्षेत्रफल और O A B O का क्षेत्रफल, ठीक। तो दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा आराम से। तो लिखो O चित्र का क्षेत्रफल बराबर चित्र का क्षेत्रफल
बराबर किसका किसका, ओ सी डी ओ पूरा ना, फिर ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस हाँ ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ अभी। अब लिमिट बताओ, लिमिट एक्स अक्ष के लिमिट लिए बताना, एक्स अक्ष के लिए यहाँ 0 होगा और यहाँ 0, यानी यहाँ क्या है 2। तो यहाँ पहले उस वाले के लिए लिखे हो तो 0 से कहाँ तक गए हो यहाँ, हाँ तो यहाँ हो जाएगा 0 से, क्लियर। और इसके लिए रेखा y बराबर y dx और प्लस कहाँ से कहाँ तक, 0 से, हाँ 0 से 2 तक। और फिर यहाँ भी वही रेखा है, रेखा तो सेम है, यही रेखा एक दूसरी वही, तो y dx और y का वैल्यू बताओ क्या दिया है x, तो यहाँ x रखेंगे 0 से -1 dx और प्लस यहाँ भी x रखेंगे 0 से 2 और dx। अब इसको आप करते आए हैं, x का क्या x² बटे 2, x² बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक 0 से -1 प्लस कहाँ से x² बटे 2 और 0 से 2। अब हल कर लो, इसको जब रखोगे तो -1 का वर्ग 1/2 -0 0 हो जाएगा और फिर प्लस 2 दूना 4/2 4 1 5/2 वर्ग इकाई। ये ऋणात्मक होता तब भी हम धनात्मक ही लिखते क्योंकि क्या है क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल क्या आएगा 5/2। बोलो अगर फिर प्रॉब्लम हो तो फिर से हम बता दें, नहीं ना, आराम से उतार लो भैया। चलो हो गया चलो देख लो, आज देख लो, कल फिर टाइम चेंज कर देंगे। पहले 1 दिन 2 दिन ऋतु को आने दो ठीक से टाइम पे। आज यही सर जी, ऋतु टेंशन मतलब ऋतु कब लिया क्यों भाई, चलो ठीक है लिया के पूरे साल बजे दी सब 2 नहीं सर जी। इंटीग्रेशन देखिए 2 नंबर तो कहा है x sin x और लिमिट कहाँ से दिया है 0 से 2 पाई। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 0 से 2 पाई और x sin x और dx, ये वाले में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका ग्राफ तो आप जानते ही हो x sin x, इसमें क्या लगेगा फर्स्ट इंटू, हाँ तो प्रथम किसको मानोगे द्वितीय किसको मानोगे, इसको प्रथम मानेंगे। हाँ आईलेट याद करो, आईलेट ए अलजेब्रा को प्रथम और ट्रिग्नोमेट्री को बाद में, तो अलजेब्रा हो जाएगा फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। तो प्रथम मतलब कौन, देखो दिख रहा है पूरा, हाँ प्रथम माने x गुणे द्वितीय का समाकलन, साइन x का समाकलन क्या होता है -cos x, तो -cos x और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई, ठीक। माइनस प्रथम का अवकलन x का अवकलन, ए द्वितीय का समाकलन साइन x का समाकलन -cos ना, तो हो जाएगा +cos x और क्या dx और 0 से 2 पाई। अब फिर यहाँ रखो 2 पाई, तो 2 पाई और cos 360 अंश का मान माइनस 2 पाई cos 300 माइनस कामन कर लो अभी, cos 2 पाई माइनस 0 रखेंगे तो पूरा 0 और प्लस cos x का समाकलन sin x और कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई। अब बताओ cos 2 पाई का मान क्या होता है, cos 360 cos 180 प्लस थीटा 180 प्लस 180 cos 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, तीसरे में, हाँ 180 माइनस थीटा, देख लो प्लस थीटा होना चाहिए ना तीसरे में, और तीसरे में कास क्या होता है ऋणात्मक, तीसरे में माइनस कास ही रहेगा -cos 180। अभी फिर तोड़ दो इसको, माइनस को रहने दो और cos 180 को लिख दो cos 90 प्लस 90 और 90 वाला बदलता है किस में साइन में, और दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक, तो ये ऋण क्या हो जाएगा धन और कास बदल जाएगा साइन में, और साइन 90 का मान 1,
यानी इसका मान आ जाएगा 1। समझ गए? तो माइनस तो लगा है 2 पाई इंटू 1 और 0, सही है, और प्लस साइन 180, यानी यहाँ जब साइन रखोगे तो शायद साइन का मान हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ आएगा क्या, कास 90, और यही तो सेम होगा, यहाँ केवल कास 90 हो जाएगा, कास 90 का मान 0, यानी और 0 रखोगे 0 होगा ही। तो कुल मिला के आ जाएगा -2 पाई, और क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए क्या देगा उत्तर, 2 पाई। देख लो उत्तर क्या दे रहा है। सही है, उतार लो। चलो, अरे पहले आप लोग सब लोग रेडी हो जाओ ना, हमको तो सब रेडी है सब्जी। हमको दिक्कत थोड़ी ना है। चल, दीतू बेचारों को मुँह देखो। रेडी है। तीसरा क्वेश्चन नंबर, एक्स वाई बराबर क्या है, बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, ए से एक्स बराबर बी तक। समझ गए? ए से बी। चलो देखो, ये देखो, फिर भी ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे एक्स, सही है। अब फिर वही ग्राफ बनेगा, तो यहाँ ए से बी लिमिट ले लो, 0 ए से बी, और ये क्या है, बी स्क्वायर बटे एक्स और क्या, डी एक्स। अब हल कर लो, बी स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन, अभी एक्स का 1/x का log x, और कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, इसमें कोई दम है नहीं, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा log b माइनस log a, log b माइनस log a, log b बटे a, यानी बी स्क्वायर log b बटे log b बटे, यही देखो उत्तर दिया होगा। ग्राफ बनाना ज़्यादा जरूरी है। नहीं, ग्राफ जिसका संभव रहेगा उसी को बनाना रहेगा, जिसका नहीं उसको नहीं बनाना रहेगा। ठीक, देख लो, इसको तो कर ही पाओगे आप। चौथा देखो, चौथा, और चौथा में ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो ना, चौथा में देखो ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, अभी बताए हैं, ये पहला टाइप का ग्राफ आ गया। देखो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax करके लिखाए होंगे 4ax ना, x बराबर 1 और x बराबर क्या है, 4। ठीक, x बराबर 1 से 4 एवं बराबर 4 बना। हाँ, नहीं, x बराबर 1 से x बराबर 4, अभी हम बता रहे हैं, घबराओ मत। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल, ध्यान से सुनो ना, हाँ, ये ध्यान से सुनना, जो कहा है प्रथम पाद, इसका मतलब समझो, पाद माने पैर ना, प्रथम पैर में, यानी देखो, अब ये ग्राफ आप बताओ, अब भी बताए हैं जस्ट अभी, वाई स्क्वायर बराबर 4a, यही बना, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अब ये क्या है, मूल बिंदु, कहाँ से, 1 से 4, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 से 4 है, ये 1 है, 1 से x बराबर, ये किसका ग्राफ है, 1, और ये x बराबर 4। अब कह रहा है प्रथम पाद, प्रथम पाद माने ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं, देखो इसमें 2 बन रहा है, एक देखो नीचे भी तो इससे घिरा है, x बराबर 1 से x बराबर 4, नीचे भी तो आप कह सकते हो x बराबर 1 से x बराबर 4, ये भी तो घिरा है, लेकिन इसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है प्रथम पाद में, दूसरे पाद में नहीं, प्रथम में। ठीक, ये इतने का क्षेत्रफल बताना है। अब बताओ इसका क्या है, 1, और 1 से कहाँ तक लिमिट, 4 तक, तो लिमिट 1 से 4, इंटीग्रेशन 1 से 4, इसको मान सकते हो आप, a मान लेना, ये b, ये c और ये d, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का, तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 1 से 4, 1 से 4, और वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि x अक्ष पे है, किस अक्ष पे बोला है, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे y बराबर वाई डी एक्स होता है, और y का वैल्यू वाई डी एक्स होता है, सॉरी वाई डी एक्स, और y का वैल्यू क्या है यहाँ, y बराबर अंडर रूट एक्स।
देखो y अगर बराबर हम लेंगे तो ये हो जाएगा कहाँ, 1 से 4 अंडर रूट x और क्या डी अंडर रूट x का समाकलन x के पावर 3/2 बटे 3/2 याद है ना। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3/2 में कॉमन करेंगे 2/3 आएगा ना। और रखेंगे अब अपर लिमिट 4 यहाँ रखेंगे तो 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 ठीक। और यहाँ 2 के पावर 2 2 के पावर 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 माइनस 1 के पावर 3 1 ही आएगा और 8 में से 1 जाएगा 7 दूना 14/3 यही आ जाएगा क्या। अब ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ का कैसे बताते आप, ठीक उतार लो। चलो अगला 5वां देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 5। पाँच नंबर प्रथम चतुर्थांश में 5वां, देखो फिर से कह दिया कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में y² बराबर 9x, y² बराबर कितना x 9x और कहाँ से x बराबर 2 से x बराबर 4 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हाँ x बराबर 2 से x बराबर इसी लिमिट से पता चलता है ना, x बराबर 2 से कहाँ तक, x बराबर 4। अब आप बताओ ग्राफ तो यही बनेगा, अभी आपको बता दिए फिर से वही ग्राफ है। y² बराबर किसका 4ax का, तो ये मान लो इस तरीके का ग्राफ होगा। अब देखो ये मूल बिंदु है, x अक्ष पे कितना खाना गया है 2, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो और ये 4, यानी 4 वाले से और किस से 2 वाले से यहीं से जाएगा। ये x बराबर क्या है 2 और ये x बराबर क्या है 4, x बराबर 2 और x बराबर 4। बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताओ, हमको इतने का क्षेत्रफल चाहिए। आप प्रथम पाद नहीं बोला है, जितना आएगा उसमें 2 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। देख लो एक बार यही है, इसका निकालना भी आपको सिखाए थे। यहाँ से यहाँ तक कितना गया है 2 खाना और यहाँ से यहाँ तक 4, तो आप लगाओगे कैसे लिमिट 2 से कहाँ तक 4 तक y dx और y का वैल्यू बता दो। y बराबर अगर यहाँ से हम y लिखें तो 3√x हो जाएगा, 3 में x सही है। तो ये 3 अंडर रूट से हम क्या कर लेंगे बाहर और यहाँ 2 से 4 और √x dx √x। अभी यह √x का समाकलन आपने लिखा था, √3 तो ऐसे ही रहेगा x के पावर 3/2 अपान 3/2 और कहाँ से कहाँ तक भैया 2 से 4। इसको ठीक से जब लिखोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 रूट में 3 और बटे 3 और ये लिखो 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। बोलो कहीं दिक्कत नहीं है ना। ये देखो एक बार हम 3 कटा सकते हैं, इस 3 को 2 बार रूट में 3 लिख सकते हैं, तो 2/√3 सही है। और यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इसके पावर में है 3/2 और इस हाँ 3 बाहर है ना, 3 बार खाली बाहर हुए ना, अंडर रूट कहाँ हुए कौन ये 3 से ये 3 ये ऊपर जो अंडर रूट किया हाँ। वो 3 ही रहेगा ना, क्योंकि वहाँ अच्छा सॉरी 3 ही रहेगा, हाँ हाँ 3 ही रहेगा यहाँ ठीक। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 3 ही होगा, 3 ही देखो लिखे हैं यहाँ, ये 3 ही होगा, 3 से 3 कैंसिल यानी 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2 और यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ लिखेंगे √2 के पावर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 3/2। देखो यही तो है, √2 का वर्क करोगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 से 2
कैंसिल। अब यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 माइनस 2√2। अब इसको ठीक से लिखेंगे तो 8 दूना 16, यानी हो जाएगा ये 16 माइनस 4√2। यही दिया होगा क्या आंसर। एक बार मिला लो आंसर। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। कर लिए ना। अब देखो, अब अगला, अब अभी पूछ रहे थे आप लोग ना सर वाई एच पे कैसे बनाएंगे। देखो वाई एच वाला दे दिया 6वां क्वेश्चन ना। अब इस बार उल्टा है प्रश्न। देखो प्रश्न अभी ग्राफ के लिए आपको बताए हैं जो नियम, इसमें देखिए ग्राफ ही देख के बताओ क्या बन रहा है 6वें में। हाँ देखो क्या दिया है इस बार, x² बराबर दिया है ना, x² बराबर 4y। ठीक, और y बराबर 2 से y बराबर कहाँ तक 4 तक। ठीक, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बोल भी दिया है। ये देखो ये ऐसे, ये है ग्राफ। ये इस बार ऊपर की तरफ बनेगा, ये सही है। ये देखो ग्राफ बन गया। पहले अब बताओ, अगर दिक्कत हो आप तो बताओ। अभी ये 0 है, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये x बराबर क्या है, y बराबर 2, y बराबर कितना 2, और यहाँ y बराबर 4। इसी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। अच्छा, इसके पिछले वाले का उत्तर देखो विजय, तो क्या आया है जो अभी हम लोग किए थे। हाँ देख लो, हाँ यही तो आया था ना। ठीक, अब इधर देखो, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, और अब स्टेप लेंगे y अक्ष के समांतर, तो y अक्ष के समांतर dy होगा। क्या लेंगे dy, और x dy लेंगे, क्या x dy, और x बराबर यहाँ से देख के बताओ। हाँ, x बराबर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4y, और जब 4 को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में y। बोलो ठीक, और 2 रूट में y जैसे ही आप करोगे तो 2 से 4 अंडर रूट 2 रूट y, 2 रूट में y, और क्या dy। अभी आप dy, अब यहाँ 2 कॉमन करो, और इधर से देखो y का समाकलन y की पावर 3/2 और बटे 3/2, और कहाँ से कहाँ तक 2 से 4। अब जब लिखोगे तो 2 दूना 4/3, सही है। अब यहाँ 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, सही है। अब आप देखो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 2 के स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस अंडर रूट 2 के स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से 2 कटेगा, इधर 2 से 2 कटेगा, 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, यानी यहाँ आ जाएगा 4/3, 8 माइनस 2√2। अब ये देखो उत्तर यही दिया होगा, नहीं तो गुणा किया होगा। 4 रटे 32 माइनस 4 दूना 8 रूट में 2 बटे पूरे के बटे 3, ये दिया है। देखो कौन दिया है, ये दिया, ये ठीक, उतार लो। देखो एक चीज़ हम नहीं बताए हैं, दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण पहले देख लो, तब आप हल कर पाओगे बेहतर तरीके से ना। पहले समीकरण लिख लो, इस रूप का रहे तो आपको क्या करना है। देखिए ये होता है दीर्घवृत्त का समीकरण, पहले ध्यान समझ लो। और ये एग्जाम्पल भी दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो इसको आप हल कर लेना। देखो कौन सा एग्जाम्पल देखो दिया है कि नहीं। देखो ये दीर्घवृत्त का समीकरण पहले देखो, दीर्घवृत्त का समीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है भैया, ये x² बटे a²,
प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और बराबर कितना 1। ये है दीर्घवृत्त का समीकरण ना। अब देखो हम यही हल कर दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा नियम कानून। जैसे ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, ऐसे कर लो ये, ठीक। दीर्घवृत्त बना कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके का दीर्घवृत्त होता है, ठीक। अगर हम इसका ये स्ट्रिप ले लें छोटा सा, इसको आप कहोगे किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे है, तो हम इसका निकाल लें क्या डी एक्स। और देखो एक्स अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड यहाँ 0 है और यहाँ तक मान लो क्या है ए है, तो देखो एक्स अक्ष के पे कटा हुआ अंतःखंड 0 कामा ए, तो यानी ए कामा 0, एक्स 0 कामा ए कामा 0। और यहाँ वाई अक्ष पे कितना कटा है 0 कामा बी, 0 कामा बी, ठीक। हम इस स्ट्रिप की लंबाई निकालना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करो, यहाँ से y के पदों में इस समीकरण को बना दो, पूरा समीकरण y के पदों में बनाओ। हाँ, तो करोगे क्या, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, बोलो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर दो, तो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब इधर y बराबर, अब y स्क्वायर बराबर, अब बी स्क्वायर इधर तिर्यक गुणा कर दो, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, सही है। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, b बटे ए, रूट में आएगा तो वर्ग है तो हट जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, रूट में। आपको y का मान मिल गया। अगर हम इसी में भैया ये एक पक्ष का निकला, कितने टर्म का, एक का, अगर इसी में ये एक है, 1 2 3 4, अगर इसी में हम 4 का गुणा कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम 1 का क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें कितने गुणा कर दें 4 का, तो चारों का आ जाएगा। बस देख लो। तो अब स्ट्रिप किसके सापेक्ष लिया है, x के, तो dx के सापेक्ष। तो क्या लिखते हो, 0 से a, 0 से कहाँ तक, a से b, कहाँ से a से b, एफ ऑफ x यानी y dx और y dx, और y का वैल्यू बोल दो a से b, y का वैल्यू बोलो y का b अपान a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dx। अब b बटे a को हम क्या कर लेंगे बाहर, और अब समाकलन इसका कर दो। अब आपको समाकलन पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x बटे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस क्या सी अब नहीं लगेगा यहाँ, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। एक बार देखो यहाँ प्लस होता है कि माइनस, साइन वाले में शायद माइनस होता है क्या, सूत्र में कहीं दिया होगा, देखो प्लस, ठीक है। हाँ रखो बी बटे ए, सही है। अब रखिए, अच्छा एक्स अक्ष पे, सॉरी एक्स अक्ष के विषय में हम देख रहे हैं ना, तो एक्स अक्ष पे यहाँ 0 लिमिट होगा और यहाँ ए, 0 से कहाँ तक, ए तक। एक्स अक्ष की बात कर रहे हो ना, वाई के लिए तो हम हल नहीं कर रहे हैं, किसके लिए हल कर रहे हैं, तो 0 से ए, लिमिट 0 से ए ही लेगा, सही है। लिमिट कहाँ से, सॉरी गलती है, यहाँ 0 से ए, 0 से ए, यहाँ भी 0 से ए। देख लो एक बार, कहीं दिक्कत हो तो बताओ, है ना, देखो सही है, सही है, 0 से ए ही दिया होगा ना, 0 से ए, ठीक। अब यहाँ 0 से ए रखो, 0 से ए, क्यों ऐसा कर रहे हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम x के टर्म में हल कर रहे हैं। अब 0 से ए रखोगे, 0 तो रखोगे नहीं, 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और साइन 0, ये भी 0, तो केवल a रखो, तो यहाँ हो जाएगा a बटे 2, सही है। और यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो यानी कुल मिला के 0 और प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और यहाँ साइन इनवर्स ए बटे ए मतलब 1, साइन 1 का मान पाई बाई 2, तो साइन, हाँ बी बटे ए ये 0 और ए स्क्वायर बटे में 2 और इन 2 साइन ए बटे साइन 1, साइन 1 साइन इनवर्स 1 माने कितने का मान पाई बाई 2, साइन 90 यानी पाई बाई 2। अब इसको हल करोगे तो देखो अंदर गुणा कर दो, तो ए से ए कैंसिल, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4 ए, एक ए बचेगा, 4a
नहीं नहीं 4 नहीं है, नीचे में ना पूरा। हाँ पाई बी, पाई ए बी, पाई ए बी बटे 2 दूना 4। अब अभी आप केवल एक भाग का निकाले हो, ऐसे कितने भाग हैं तो इनटू क्या कर देंगे 4, तो 4 से 4 तो आ जाएगा क्या पाई ए बी, पाई ए बी। अगर मान लो इसके बाद देखो हम हल करने को कर देंगे पूरा तरीके से, इसके बाद वाला जो 7वां क्वेश्चन है ना, ये तो इसका सूत्र था, इस सूत्र को हमने हल कर दिया। अब इसका 7वां जो आपका क्वेश्चन है, शायद 7वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है, x² बटे 16 यानी 4 का वर्ग प्लस y² बटे 9 यानी 3 का वर्ग बराबर, अगर तुलना करो तो a² माने a की जगह कितना है, तो यहाँ से a बराबर 4 और b बराबर 3, तो यही उठा के यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा क्या उत्तर, तो 4 तिहाई 12 पाई डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। देख लो 7वें का उत्तर 12 पाई दे रहा होगा। अब पूरा हल ऐसे कर लेना, कर लोगे कि रख दें, कर लेंगे। हाँ इसीलिए नियम बता दिए, अब इस पे रख के तुरंत आ जाएगा। ठीक, देखो 8वां बोल दो भैया, 8वां देखो हम तुलना कर दे रहे हैं ना, 8वें में अब हम थोड़ा थोड़ा मिटा मिटा के बना देंगे क्योंकि यही है। अगर चाहें हम 8वें को भी तुरंत कर दें, तुरंत कैसे कर देंगे, इसी से क्या कर लेंगे तुरंत, देखो कैसे। 8वां दिया क्या है बोलो भाई, x² बटे 4, हाँ x² बटे में 4, y² बटे 9, y² बटे 9 बराबर 1। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x² बटे 2 का स्क्वायर प्लस y² बटे 3 का स्क्वायर बराबर कितना 1, सही है। अब यहाँ देखो a² की जगह कितने के स्क्वायर 2 का, और b² की जगह कितने का स्क्वायर 3 का, तो यहाँ 3 का a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा 3, यहाँ रख दो 3 दूना 6 पाई, उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसे ना करके हम लोग थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। यहाँ देखो कितने का वर्ग है 2 का, और यहाँ 3 का, ठीक 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, जहाँ b है वहाँ 3 लिख दो 3 का वर्ग, जहाँ a है वहाँ 2 का वर्ग, जहाँ b है वहाँ 3 का वर्ग, देखो हम बना दे रहे हैं 3 का वर्ग, जहाँ a है वहाँ 2 का वर्ग, यहाँ भी 2 का वर्ग हम बना दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा अपने। यहाँ b की जगह 3 का वर्ग, a की जगह 2 का वर्ग, b की जगह 3, a की जगह 2, ठीक 2, b a की जगह 2, यहाँ भी 2, ठीक। अब यहाँ भी देखो b की जगह 3 और a की जगह 2, b की जगह 3 a की जगह 2, a की जगह 2, a की जगह 2, ठीक। अब यहाँ देखो a की जगह यहाँ 2, a की जगह यहाँ 2, ठीक, यहाँ a की जगह 2, यहाँ भी 2। बताओ कहीं दिक्कत हो तो करते जाना है बस। यहाँ 3/2, यहाँ a की जगह 2 और ये 0 ही रहेगा। 2 का वर्ग 4 लिख दो डायरेक्ट, 2 का वर्ग 4, यहाँ 2/2 फिर भी वही आ जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग 4 और यहाँ b बाई a की जगह 3/2 ना, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ आ जाएगा कितना, ये इस जगह पे गुणा कर दो कितना आएगा 3π/2, सही है 3π, देख लो एक बार 3π/2। और ऐसे कितने भाग हैं 4, ये देखो 1 2 3 4, तो गुणे 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 पाई, वैसे भी क्या आ रहा था 6 पाई। ये दोनों के दोनों तीनों जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर सेट में आपको देखो 8 नंबर का मिलेगा ये, और 8 नंबर सीधा देगा, सीधा 8 नंबर ना। आराम से फिगर बनाना, बस ये हल कर देना, आसान है, ठीक कर लोगे। अब आगे करेंगे हम लोग कल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लो, अंसाल में जाके देखोगे तब समझ में आएगा। हमको तो नहीं लगता दूसरे तीसरे सेट में न मिले, हर दूसरे सब में दिया है, देख लो।